ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाञ्च सगणललिता श्रीशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 55, 56, 57 और 58 4 श्लोक लेंगे हम। बच्चों ने 55 और 56 ही लेंगे। कौन बोलते का? जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासना को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना को प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान के सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। श्रीमद् भगवद गीता की। यहाँ पर अध्याय नंबर 2, इसका नाम है गीता का, क्या नाम है? गीता का सार। वैसे देखे जाए तो हम लोग जहाँ पर भी पढ़ते हैं गीता का सार होता है, उसमें नीचे क्या लिखा जाता है? आप लोगों ने स्टिकर पढ़ा होगा ना, कहीं पर भी जो गीता का सार लिखते बहुत सारी दुकानों पर चिपकाया हुआ रहता है। जो हुआ, जो हो रहा है, तुमने क्या लाया था, क्या प्राप्त किया था, क्या लेके जाओगे, ये सब लिखा होता है। लेकिन उसे गीता का सार नहीं कहा जा सकता। अगर उस तरीके से देखा जाए कि तुमने क्या लाया था और क्या खो जाएगा, तो उस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, हम सभी लोग कर्म शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कर्म शून्य हो जाएंगे। हालांकि गीता का सार जैसे इस अध्याय में बताया गया है कि पहली बात तो गीता का सार, जैसे एक्चुअली हमने 2 ही श्लोक लिए हुए,
इन 2 श्लोकों का अर्थ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। बोले मनोकल्पनातीत धर्म से हमें कुछ भी लेना देना नहीं। एक होता है शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक का वे बताया जाता है। कैसे? शास्त्र के अनुसार। जैसे हम लोग कोई चीज़ लाते ना घर में, इलेक्ट्रॉनिक टीवी लाते, मोबाइल लाते, फ्रिज लाते, कुछ भी लाते, तो उसके साथ क्या आता है? एक मैनुअल बुक आता है। उसमें क्या लिखा रहता है? रेड बताओ कौन सा दबाओगे तो क्या होगा, व्हाइट दबाओगे तो क्या होगा, आपको बैग जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सेल कहाँ पर है, वायर कहाँ पर। अगर वो मैनुअल बुक अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उल्टा सुल्टा लगाकर जो नई वस्तु को भी खराब कर देंगे। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में अगर धर्म के हेतु अगर कुछ मैनुअल पुस्तक तो कौन सा है हमारे पास? श्रीमद् भगवद गीता। अभी काफी लोगों का मत होता है कि बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, बहुत सारे शास्त्र है, बहुत कुछ लिखा गया है, तो ये सब कुछ नहीं है क्या? देखा जाए तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों? अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भगवद गीता का ही ट्रांसलेशन मराठी में क्यों किया? या भारत भर में जितने भी साधु संत हुए, जिन्होंने भी प्रवचन, संकीर्तन, सत्संग जो भी किया है, उन्होंने गीता और भागवत को अपने हाथ में क्यों लिया? रामायण को क्यों हाथ में लिया? जैसे हम लोगों की थिंकिंग होती ना, बहुत सारे धर्म ग्रंथ है। जैसे आप कभी जाओगे ना धार्मिक पुस्तकालय में, कितने लोग जाते हैं ऐसी दुकान में, कभी जाते हैं कि नहीं? धार्मिक पुस्तकालय में जाते हैं ना, बहुत सारी वहां पर आपको धार्मिक किताबें दिखेगी। तो भगवत गीता भागवत में शायद किसी एक कोने में और भी पूरा भंडार का भंडार भरा पड़ा रहता है। तो वो सब क्या है फिर? अभी ऊपर तो क्या नाम लिखा है? धार्मिक पुस्तकालय लिखा तो है, फिर उसमें तो भगवत गीता भी रखी है, भागवत भी है, रामचरितमानस भी लिखा है, रामायण भी रखा हुआ है, और भी बहुत सारे पुस्तक लिखे रखे हुए। तो वो सब धार्मिक नहीं है क्या? है क्या? नहीं। कैसे है? थोड़ा आप ये लोग बताइए। जब आपने है बोला है तो आप ही बताइए फिर। ज्ञानेश्वर महाराज के समय में ऐसे बहुत सारे बुक नहीं थे क्या? बोलिए, थे कि नहीं? तो उन्होंने फिर भगवत गीता को ही क्यों चुना? कुछ खास होगा ना इसमें? बोलिए कुछ, हाँ ना कुछ तो बोलिए। कुछ खास होगा क्या इसमें? क्या खास है इसमें? भगवंताची स्वतः अर्जुनाला सांगितलं, अर्जुनाच्या निमित्ताने सर्वांना सांगितलेलं आहे। अर्जुन के निमित्त रखते हुए सबको बताया गया। और क्या खास होगा इसमें? जैसे अच्छा बताए, भगवत गीता के अलावा आप लोगों ने और कौन से धर्म ग्रंथ को रीड किया हुआ है? कितने लोग यहाँ पर बैठे जिन्होंने गीता के अलावा और भी कोई धर्म ग्रंथों को वो पठन करते? जैसे श्रावण मास आता है, कार्तिक महीना आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, जैसे हम लोग करते ना कि पारायण लगते, क्या लगा दे? पारायण, दास बोध। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, दास बोध भी है, और नवनाथ पारायण, और ज्ञानेश्वरी, और गुरुचरित्र पारायण, सुंदर। और अभी कौन सा आता है? मार्गशीर्ष महीने में माता कौन सा बुक पढ़ती है? महालक्ष्मी। और बोलिए, देवी भागवत। और ठीक है, अभी आप लोगों ने इतने से नाम लिया, अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, आप लोगों ने इतने से पढ़े, अगर कितने लोगों ने जिन्होंने ये भी पढ़ा है और जिन्होंने गीता भी पढ़ी है? अच्छा बताइए, इनमें और इनमें केवल एक ही अंतर है। गीता को श्रेष्ठ क्यों माना गया? जैसे गीता को पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है, केवल धार्मिक लोग ही पढ़ते, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट जगत के जितने लोग हैं वो भी पढ़ते हैं, जिनको गलत काम करना है वो भी पढ़ते हैं। अब जो गलत काम जिसको करना है वो गुरुचरित्र पढ़ने वाला, नवनाथ भक्तिसार पढ़ने वाला, मार्गशीर्ष जो महालक्ष्मी व्रत वाला पढ़ने वाला, तो इसमें ऐसा क्या लिखा है? कुछ खास है इसमें, कुछ खास। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इसमें केवल थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी तो वैसे ही है। भगवान मिलेंगे, ये करो वो करो, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, तो गीता में बताया, लेकिन गीता में अलग से और कुछ खास भी बताया है। बोला प्रभु। ऐसा जो गीता अशी पुस्तक आहे का ज्याच्यावर सगळं जगाचं ज्ञान आहे। जय हो। श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जे सांगितलं, की तो जो उद्देश दिला
पण त्याचा जोड तुम्ही डॉक्टरकीमध्ये म्हणा, मेडिकलमध्ये म्हणा, कुठल्याही क्षेत्रात, कुठल्याही याच्यात, विमानामध्ये जा, टी व्हीमध्ये जा, ते सगळं याच्यातच आहे. आणि याचा उपयोग तुम्हाला त्याचा केला पाहिजे. म्हणजे आज मोठे मोठे शास्त्रज्ञ, मोठे मोठे अमेरिकेसारखा देश, जिथं एवढे मोठे राष्ट्र आहे, तिथं सुद्धा गीतेचाच ऐकलं जातं. छान देगा. देखिए अभी प्रभु जी ने बताया कि हर क्षेत्र के लोगों के लिए गीता, अब गीता में आपको बताता हूं, सारा थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे हम लोग. गीता में मन, बुद्धि, इंद्रिया, अहंकार, इन सब का क्या बताया गया है? कैलकुलेशन बिठाया है. अच्छा बताइए, हम जो भी उन्नति करेंगे या अधोगति करेंगे, हमारा शरीर करता है क्या? बोलिए प्रभु, नहीं करता. तो इसको करने के लिए बाध्य किया जाता है. ये कौन करता है? जैसे गीता में अर्जुन भगवान को पूछते, हे कृष्ण, हे धनंजय, नहीं चाहते हुए भी इंसान पाप कर्म में क्यों लिप्त होता है? कितने लोग हैं जो जानबूझकर पाप करते हैं? चलो ठीक है, अगर कोई कंटिन्यू करता भी होगा मान लिया, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है, अगर हम कोई भी गलत काम करने के लिए प्रयास करते हैं तो पहला एक मन तो ये जरूर कहता है, भैया ये, बोलिए ना, आप लोगों को भी कहा है कि ना आपके मन में ये गलत है, गलत करते समय बोला? तुमचं मन सांगतं का नाही तुम्हाला हे चुकीचं आहे, चुकीचं आपण केलं नाही पाहिजे, हे चूक आहे, अशा वेळेस शिक्षा भोगते. आपल्याला एक मन सांगतं, एक मन हमें जरूर कहता है कि ये गलत है. फिर ये कौन सा मन है दूसरा जो फोर्स करता है? कृष्ण आंसर देते, कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव, महाष्णो महापापमा, विद्येन्मिहि वैरिणम. हमारा सबसे बड़ा वैरी कौन है संसार का? हम लोगों का सबसे बड़ा वैरी कौन है? अभी हम लोगों ने ऐसे कुछ गिने चुने वैरी रख के बात अलग है, लेकिन गीता के अनुसार सबसे बड़ा वैरी क्या है? काम. काम का मतलब होता है कामना है. क्या होता है? जैसे अगर हम कोई कामना करते हैं, जैसे मैंने कोई कामना की कि मुझे अब यहाँ से वहां जाना है, वहां से वो काम करूंगा, उसको मिलूंगा, उससे ये काम करवा लूंगा, बाद में घर आऊंगा. अगर मैं यहाँ से चला जाऊं, मुझे बीच में ट्रैफिक लगे, बहुत ट्रैफिक, मुझे समय दिया था 2 बजे, अब मुझे ट्रैफिक में बज गया 2, अब मुझे जाना क्या है? मैंने क्या समय रखा है अपने माइंड में सेट किया है? क्या मैंने कामना कौन सी रखी? मुझे 2 बजे वहां पर, समझ लीजिए कि मैंने ट्रैफिक ही मुझे 2 बजे पड़ा और उतने में कोई बंदा आकर मुझे ठोक गया, तो हमारा गुस्सा डबल होगा. क्यों डबल होगा? पहले तो मैंने जो कामना रखी 2 बजे, एक तो पहले भी वहां पर पहुंचने पाया, ऊपर से आकर इसने, तो वहां पर हमारा गुस्सा क्या होता है? दुगना होता है. बाद में जैसे गुस्सा का मतलब होता है क्रोध. क्या आया हमें? पहले तो कामना की, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया. और काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों क्या है? हमारे नरक के द्वार है. क्या है? तो अभी ये कामना, क्रोध, लोभ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए. आपकी यहां पर मंदिर में आने की सत्संगी क्या बनी? कामना बनी कि नहीं? सत्संग के प्रति आपको क्या हुआ? लोभ हुआ, काम हुआ, क्रोध भी हुआ. अगर समझो सत्संग में नहीं आ पाते तो आपको क्या होगा? अगर सच्चे सत्संगी होंगे तो, झूठे सत्संगी होंगे तो गए गए नहीं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. तुकाराम महाराज बता दे, काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ अवगा माझा पंढरीनाथ. क्या कहते? ये विकार नहीं है महाराज. अगर हम सोचते ये बहुत बड़े विकार है, तो विकार नहीं है. आप इनको यूज कहां करते हो? आप इनको, अच्छा बताइए, हनुमान जी ने गुस्से के मारे में क्या जला दी? अब उनको वहां पर क्या आया? क्रोध आया. अगर उनको क्रोध नहीं आता तो क्या लंका जला दे? बोलिए, तो क्रोध गलत है क्या? गलत है क्या क्रोध? तो करो फिर कंटिन्यू. क्रोध सचमुच गलत नहीं है. अगर इनको, अगर आप भगवान से जोड़ देते हो तो गलत नहीं है, और आपने स्वार्थ हेतु जोड़ते हो तो फिर आपका विनाश ही करेंगे. उसमें कोई दो मत नहीं है. जैसे मैंने कहा गीता श्रेष्ठ क्यों बताई जाती है? क्योंकि गीता में 3 कैलकुलेशन बताए, मन, बुद्धि,
इंद्रिया। ये 3 चीजों के ऊपर कोई भी धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा, जैसे गुरु चैतन्य अगर आप पढ़ते हो, मैं एक समय में बहुत सारा कंटिन्यू गुरु जब पढ़ता था, 9वां अध्याय में से 40वां अध्याय मुख पाठ था मेरे प्रभु, लेकिन उसमें क्या लिखा है, पहला अध्याय पढ़ो तो आपको ये मिलेगा, दूसरा पढ़ो तो ये मिलेगा, तीसरा पढ़ो तो अच्छा है। क्योंकि हमें भी, हम भाई हर कोई पूरी तरह से वैराग्य हेतु तो भगवत भक्ति में लग नहीं सकता, तो कुछ कामना है। तो भगवान ने क्या है कि सबके हिसाब से जिस जो आपको चाहिए भगवान ने आपके लिए वो तैयार करके रखा हुआ है। आपको ये कामना है तो आप यहां जाओ, ये कामना है तो आप वहां जाओ, ये कामना है तो आप वहां जाओ। लेकिन अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए, केवल निस्वार्थ प्रेम चाहिए, यानी कि कुछ मिला तो भी आपकी भक्ति टिकी रहेगी, आपका आनंद टिका रहेगा, और कुछ ना भी मिला तो भी आपकी भक्ति और आपका आनंद टिका रहेगा। वो केवल क्या है, भगवान की भक्ति। इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल दिया जाता है कुंती महारानी। कौन? कुंती महारानी। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं, युद्ध समाप्त हुआ, महाभारत समाप्त हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण जाते जाते सबको पूछ रहे हैं, भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अब कैसा लग रहा है, ठीक ठाक है, तो अब मैं जा रहा हूं, कुछ मांगना है तो मांगो। तो सब ने अपने अपने हिसाब से मांगा कि भगवान ये, भगवान वो, आपका स्मरण रहे, ये सब। जब कुंती की बारी आई, अब कुंती का जीवन चरित्र अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा, बचपन से लेकर उस टेप तक, कहां तक, जहां पर कृष्ण आप कुंती महारानी को पूछ रहे कि बुआ तुम्हें क्या चाहिए, इस टेप तक कुंती महारानी को क्या मिला था, केवल दुख के सिवा उसे उसके नसीब में कुछ भी नहीं मिला उसको। अब वो 5 पुत्रों की माता है, और कौन है आज वो 5 पुत्र राजा बन चुके हैं, और कुंती महारानी कौन बनी है, राजमाता। हम सोच सकते हैं कि राजमाता जब बनती है कोई भी माता, तो उसके चरणों में सब सांसारिक सुख उपस्थित है। अब ऐसे समय पर भगवान श्री कृष्ण उनको पूछते हैं कि हे बुआ, हे कुंती महारानी, ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो कुंती क्या कहती है, विपदा सर्वदा। क्या कहा, विपदा का मतलब होता है दुख, और सर्वदा का मतलब होता है कंटिन्यू। मुझे क्या दो, दुख दुख दुख। क्यों दुख मांगा होगा उसने? हम में से कितने लोग हैं जो भगवान को दुख मांगते हैं? हाँ, लेकिन भगवान की तो याद जरूर आती है दुख में, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो दुख मांगते हैं? लेकिन दुख आता है, मांगते नहीं लेकिन फिर भी दुख आता है। जब सुख मांगते तो एक डर जरूर सताता है। किसका? दुख का। मांगा क्या है? सुख। अब सुख क्यों मांग रहे? अब सुख आता ही है तो और एक चीज लेके आता है, डर। किस चीज का डर लाता है वो? दुख का डर लाता है। और अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे, ये संसार पूरा कैसे है? 3 तापों से भरा पड़ा हुआ है। 3 तापों से भरा पड़ा हुआ है। कौन से ताप है? आप लोगों ने भागवत सुना है शायद, यहाँ पर बैठे हुए काफी श्रोता वर्ग भागवत को सुने हुए हैं। जो शुरुआत में आता है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। 3 प्रकार के ताप है। आदि दैविक का ताप कौन सा? जो अमेरिका में लगा हुआ है, अभी आग लगी है, मिलियन में पता नहीं कितनी सारी संपत्ति जलकर खाक हुई, कितने लोगों के आंखों के सामने घर जल गए। और कितना वो अमेरिका आज इतना महासत्ता है, ऊपर से पानी फेंक रहा है, केमिकल डाला है कि वो आग बुझ जाए, लेकिन बुझी। और 1-2 दिन नहीं, 7 जनवरी को लगी थी शायद, और कम से कम 10-15 दिन तो कंटिन्यू वो जल रही। और लॉस एंजलिस करके बोले तो वहां का सबसे रिच एरिया वेस्ट वर्जीनिया के आजू बाजू, वहीं पर सब, यानी कि फिल्म स्टार, कॉर्पोरेट जगह के इंसान, बड़े बड़े धनवान लोगों के वहां पर उन्होंने बंगले बांधे थे, उन सभी के आंखों के सामने जल गया। इसे क्या कहते हैं? आदि दैविक, यानी कि दैव की कारण आया हुआ दुख। और इसके चपेटे में तो हम सभी आते। जैसे भूकंप हुआ, पकड़ लीजिए, अभी भूकंप हुआ तो उसमें कौन बचेगा? आप भूकंप कभी ये नहीं देखता मेरे ऊपर किसका घर है, अच्छा मालदार का, छोड़ो इसको, बाजू में जाएंगे ना, जो आए उसको उड़ा लो भैया, इसको किसी को रखना नहीं है। सुनामी आती तो तुरंत सबको। ये है आदि दैविक। आदि भौतिक का मतलब क्या होता है? जो नहीं चाहते, सोचते एक और होता। जैसे आप लोगों ने सुना कि 4-5 दिन पहले की घटना है, जलगांव से पुष्पक ट्रेन निकली,
ये न्यूज़ आप लोगों ने सुनी क्या? कितने लोगों ने सुनी? सब ने सुनी, बढ़िया है। जलगांव से ट्रेन निकली, शायद अभी जो रीज़न वहाँ पर बताया, हमने जो सुना न्यूज़ में, किसी ने ब्रेक दबाया तो जो लोहे के उसके जो चाक होते हैं वो कैसे होते हैं? पहिया लोहे के होते हैं, और पटरी भी कैसी लोहे की होती है। शायद किसी ने, ड्राइवर ने ब्रेक दबाया तो वहाँ से आग निकली, तो कोई चिल्लाए आग 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 चिल्लाए, तो किसी ने चेन खींचा, जिससे किसी ने चेन खींचा, और जो चेन खींची, जो गाड़ी रुकने का जो वहां पर जो जगह थी वो ऐसी टर्न लेने वाली जगह थी। अब जैसे वो चिल्लाए आग आग आग, किसी ने चेन खींची, तो जीने के कारण कुछ लोगों ने कूदे, अब सामने वाली पटरी पर कूदे, और उतने में सामने से ट्रेन आई, कम से कम 17-18 लोगों को चीर कर निकल गई। बताइए, हम थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर वो लोग जैसे घर से निकले होंगे तो कुछ योजनाएं बनाकर निकले होंगे ना। सपने में भी उन लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हमारे साथ बीच में होने वाला है, लेकिन हुआ। कम से कम 18 लोग जगह पर मारे गए। तो हम जो सोचते हैं वही होता है जरूरी। मैं सुबह बता रहा था प्रभु जी को, एक्चुअली आज हमने सनातन चैप्टर का वही, भक्तिपाद जी का वही कहना था कि संसार कैसे दुखालय, लेकिन ये दुखालय संसार में कितने लोगों को लगता है ये सचमुच दुख से भरा पड़ा है। हमने वो न्यूज़ पढ़ी, सुनी, और कितने लोगों को फील हुआ, अरे बाप रे, मरना पड़ेगा और कभी भी आ सकता है। कितने लोगों को लगा? जब मैंने पूछा कितने न्यूज़ देखी तो काफी लोगों के हाथ ऊपर थे। जितने हाथ ऊपर थे, आपको लगा मौत कभी भी आ सकती है? लगा क्या? सही में लगा? तो खाना पीना छोड़ दिया? दबाओ, मरना है तो पहले खा लो। अब देखो वहां पर जो प्रेस वाले थे ना, प्रेस वाले, उसमें से कुछ लोग बचे, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी को क्या हुआ। अब जो प्रेस वाले उनके पास जाते, उनको पूछ रहे थे आप कहाँ से है, क्या है। तो मैंने देखी हुई न्यूज़ बता था, एक का हाथ कट गया था। उसने कहा कि मेरा तो हाथ कट गया, मेरे सामने बहुत दर्द भरा वो सीन था, उसको बार बार याद करता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। और हकीकत होते है ऐसा। भाई हमारे आंखों के सामने ऐसी कोई भयानक दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए 10, 5, 50 लोग, तो उसको याद करने के बाद हमें भी कहीं ना कहीं भय होता है। लेकिन जब उसको अभी तो प्रेस वाला उनको पूछ रहा था अब आगे क्या सोचा है, कुछ नहीं बोले, आप भी मैं आगे बॉम्बे जाऊंगा नहीं, मैं यहाँ से रिटर्न घर जाऊंगा और घर कर अपने हिसाब से जैसा जीवन यापन करना है करूंगा। लेकिन क्या अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जब भी इन सब चीजों को देखता है ना, तो वो तुरंत सतर्क हो जाता है। किस बात के लिए सतर्क होता है? भैया मृत्यु कभी भी अटैक कर सकती है, यहां पर किसी की कोई गारंटी नहीं है। तुरंत उठता है, माला हाथ में लेता और भजन शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है मृत्यु के भय से केवल हमें भगवान का नाम ही बचा सकता है। बाकी दूसरा कोई, विशेष करके इस युग के लिए तो और कोई साधन नहीं बताया, कोई भी साधन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इस युग में और कोई साधन हम लोग कर भी नहीं सकते। क्या कर सकते बताइए? क्या हमारा शरीर ढंग का रहा है? अब मैं कितने लोगों को बोलूंगा कि प्रभु थोड़ा नीचे बैठे, बोले प्रभु 1 घंटे नीचे बैठ नहीं सकते, घुटने आवाज देते, कमर आवाज देते, क्योंकि इतना हम बैठ ही नहीं सकते। जब इतना बैठ ही नहीं सकते तो भजन क्या खाक करेंगे, साधना क्या खाक करेंगे, तपस्या क्या खाक करेंगे? पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग देखते हो कि यूट्यूब पर अभी कुंभ की कुछ बातें आती है, हरे बोल, प्रत्येक वीडियो सांगा लगता, दरबार में कथा चल रही थी, ऐसे ही थोड़ी भगवत कथा चल रही थी, तो कथा करते करते वहां पर 2 गंधर्व थे, हा हा हु हु। मैं भागवत में कथा सुनी कि नहीं? कितना लोगों ने सुनी कथा? उनका नाम क्या था? हा हु। और उनका काम ही था कि व्यंग करना। वहां पर कुछ ऐसे पात्र होते ना दरबार में, ऐसे कुछ रखे भी जाते हैं भाई हंसाने के लिए, तो बिना कारण वो हंस पड़े, बिना कारण हंस पड़े। पर हंस पड़े तो वहां पर जो चर्चा चल रही तो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। तुरंत श्राप दे दी गया उनको, बोले जाओ नीचे धरातल पर जाकर गिर पड़ो। तो वही कौन बने नीचे आकर? आप लोग भी ध्यान से सुनते नहीं भागवत कथा। जो गजराज का उद्धार किए थे भगवान, जो मगर था, कौन सी कथा है प्रभु? गजेंद्र मोक्ष कथा। तो उनको इस भूतल पर आकर क्या बनना पड़ा? साधारण सा जीव बनना पड़ा। क्यों? बहुत छोटी सी गलती हो गई। क्योंकि देखो यहां पर हम किसी भौतिक जगत के व्यक्ति का तो लीला का
गुणगान नहीं कर रहे। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है उन्हीं की जो लीला है उसी का क्या कर रहे हम लोग, गुणगान कर रहे। तो हमारा सबका कर्तव्य यही बनता है कि भैया इसमें क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो, चाहे कथा कीर्तन करने वाला चाहे जो हो, लेकिन हमारा पहला टारगेट श्रोता और वक्ता दोनों का यही बनता है। तो बताइए मैं कहां पर था, नहीं वहां से आगे आए हम लोग। कुंती महारानी को कहा कि हमको दुख क्यों चाहिए, दुख क्यों चाहा था कुंती महारानी को, आपका कंटिन्यू नाम लेते रहे, आपका स्मरण होता जाए। अभी आप ही याद कीजिए, नहीं तो फिर 9 बजे हम कीर्तन शुरू करेंगे। हाँ प्रभु जी ध्यान से सुन रहे, क्या उसका हाथ कट गया, हाथ कटने का उसको पूछा, उसने क्या कहा, मैं कहा जाऊंगा, गाँव जाऊंगा। लेकिन उसको कहीं पर भी ये जिज्ञासा नहीं हुई कि भैया आगे बचा हो तो मुझे कोई ऐसा कार्य करना है कि ये मनुष्य देह जो अनमोल है इसको कहीं ना कहीं अनमोल की सेवा में लगाना चाहिए। और फिर मैं आगे भी आया था थोड़ा, हाँ प्रभु नाम जप करना चाहिए। जैसे किसी भक्त के जीवन में कोई स्ट्रगल पॉइंट आता है ना, तो क्या करता है, तुरंत वो नाम जप करता है कि भैया भजन करो और यहां से चलते बनो, क्योंकि कभी भी मृत्यु हम पर क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद भी हमारे आंखें नहीं खुलती, बंद की बंद ही रह जाती। कैसी रह जाती, बंद की बंदी। क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर किनका अधिकार बचा हुआ है, माया देवी का। अब तक हम भगवान को समर्पण जाने का हमारी कोई लालसा, कोई प्रयास नहीं है। हमारे आंखों के सामने कितने लोग मर गए, कितने मर रहे हैं, और एक दिन एक क्षण हम भी मरेंगे, लेकिन ये जिज्ञासा किसी को नहीं होती। मैंने सुबह कथा बता रहा था प्रभु जी को, श्रीमद् भागवत में जो 2 लोगों का संवाद है, किनके किनके जो मेन पात्र है, जिनके ऊपर भागवत की शुरुआत हुई, परीक्षित और सुखदेव महाराज, इन दोनों की चर्चा है। तो ये भागवत की शुरुआत ही क्यों हुई, जब परीक्षित महाराज जिन्होंने एक साधनाशील बैठे हुए महात्मा के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, डालने के बाद उनके चिरंजीव आए, पुत्र आए, उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई जिन्होंने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हुआ है, वो यहां से आगे 7वें दिन उसको तक्षक नामक सर्प आएगा, डसेगा और वो मर जाएगा। आप जैसे ही ये बात परीक्षित को पता चली कि भैया मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, हालांकि गलती से हो गया था, उन्होंने किया नहीं था, क्योंकि परीक्षित महाराज कौन थे, भगवान के जो शाश्वत दास थे, जो शुद्ध भक्त थे, 5 पांडवों के कुल से थे, और कोई साधारण कुल भी वो नहीं था। पांडवों के कुल कोई साधारण था, क्यों साधारण नहीं था, वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे। कोई भी विपत्ति आए, कोई भी स्ट्रगल आए तो क्या करते, तुरंत भगवान का स्मरण करते, इसलिए वो कुल साधारण नहीं था। उस कुल के बारे में मैंने इसके पहले भी काफी चर्चा की थी। कितने लोगों को उस कुल के बारे में चर्चा याद है? समय तो तुरंत शुरू करते और खत्म हो जाता है। मैं कथा कुछ लेना चाहता था, चलो यही हम थोड़ा देखते हैं। पांडव, समझो पांडव जैसे लोग अगर आपके बाजू में घर लेना चाहे तो कितने लोग उत्सुकता के वश उनको बाजू में घर देंगे? नहीं देंगे? बोलिए ना, आपके बाजू में समझ लिया अगर कोई भीमसेन आ जाए, अर्जुन आ जाए, बोले आपके बाजू में घर ले रहे हैं, ले क्या, तो कितने लोग तैयार होंगे कि भैया ले लो करके? भाई पांडव जैसे लोग आ जाए तो हमको हाँ बोला, ना ही बोला, सभी लोग देंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ स्कूल की। स्कूल की अगर हिस्ट्री देंगे ना, देखेंगे ना, तो हमारा मन नहीं करेगा कि इनको घर देना चाहिए। पांडव की हिस्ट्री कहां से शुरुआत हुई? महाभारत देखा आपने? बी.आर. चोपड़ा का देखा है कि नहीं? महाभारत, वो तो हमको, वो तो सॉन्ग उतना याद है। ये कहां से शुरुआत हुई? नहीं, व्यासदेव के माध्यम से इनकी शुरुआत हुई। अब व्यासदेव जिनके चिरंजीव थे वो कौन थे? उनके पिताजी कौन थे? पराशर मुनि। कौन थे? पराशर मुनि। पराशर मुनि के माध्यम से व्यासदेव जी का जन्म हुआ, वो बहुत चित्र विचित्र से हुआ। कैसे हुआ? एकदम, यानी कि वो घटना हम लोगों को डाइजेस्ट होने वाली नहीं है। पराशर जी को एक बार नदी को पार करना था। क्या करना था?
नदी को पार करना। तो वहां पर एक मत्स्य कन्या थी, वो अपनी नाव लेकर खड़ी थी। क्या लेकर खड़ी थी? नाव। अब पराशर जी इतने साधनशील है कि उनको नाव की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर लीला करनी है तो भगवान क्या करते, बराबर वो मैच कर देते, मिस मैच नहीं होता। भगवान जो भी करते पूरा मैचिंग ही होता है। भले हमारे दिमाग से परे होता है, इसलिए हमें लगता है वो मिस मैच हो गया, लेकिन भगवान कोई भी घटना मिस मैच नहीं करते। तो पराशर जी ने उस मत्स्य कन्या को कहते हैं कि देखो, मुझे नदी के उस पार जाना है, तुम्हारे पास नाव है, तुम मुझे क्या करो, उस पार छोड़ दो। तो मत्स्य कन्या कहती कि बेटी है महाराज, भाई आपको तो मैं ना भी नहीं बोल सकती, क्योंकि आप तो पराशर मुनि है। बैठते हैं, नदी के बीचों बीच जाते हैं। अब बीचों बीच जाने के बाद पराशर जी उस मत्स्य कन्या से एक अनुमोदन करते हैं कि मेरे मन में एक विचार आया है कि मैं तुम्हें एक संतान दे दूं। क्या कहते हैं? पराशर मुनि आप कौन है? साधारण व्यक्तिमत्व तो है नहीं, बहुत बड़े उच्च कोटि के महात्मा है। तो मत्स्य कन्या कहते कि महाराज आप इतने दिव्य तपोबल से पूर्ण हो और आपको इस तरह से भावना रखना मेरे सामने ये शोभा नहीं देता। तो पराशर जी कहते नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक संतान दे दूं। तो मत्स्य कन्या इन किन प्रकार की, देखो ये संतान देने का कार्य जो भी होता है वो दिन में नहीं होता, बोले उसके लिए एक समय निश्चित होता है। बोले तुम्हें दिन से डर है, तो उन्होंने अपने तपोबल से सूरज जी को ढक दिया, अंधेरा कर दिया। क्या कर दिया? अंधेरा। हालांकि जैसे हम लोगों का जैसे शारीरिक संबंध होता है, वैसे उन्होंने दिव्य दृष्टि देखी और उसको गर्भ धारणा हुई, और उसकी गर्भ से कौन आए? हमारे व्यास देव। अब ये थे ब्राह्मण देवता, कोई साधारण व्यक्तिमत्व तो थे नहीं, और ये थी एक साधारण सी मत्स्य कन्या। अब ये संबंध क्या हम लोगों को डाइजेस्ट होगा? अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन उनसे जो कौन आए? हमारे व्यासदेव आए। अब जैसे व्यासदेव आए, अब व्यासदेव आने के बाद थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला मैं आपको बताता हूं, इनके माध्यम से कौन आए? अंबा, अंबालिका और दासी पुत्र विदुर। अंबा, अंबालिका और थर्ड जो पर्सन थी वो कौन थी? दासी थी। और दास यानी कि व्यासदेव के माध्यम से इस कुल को आगे बढ़ाना था, क्योंकि भीष्म जी ने तो क्या की थी? प्रतिज्ञा ली थी कि हम आजीवन कैसे रहेंगे? ब्रह्मचारी। भाई भीष्म ने जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की तो इनका भाई वंश भी तो आगे बढ़ना चाहिए। तो व्यासदेव को बुलाया गया, बोले आपके माध्यम से हम इस वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब एक पिता और 3 नारियां थी वहां पर। एक से हुए हमारे पांडु, एक से हुए हमारे धृतराष्ट्र और एक से हुए विदुर भक्त हुए। अब देखो पहले जो घटना घटी पराशर मत्स्य कन्या, ये भी हम लोगों को डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। दूसरी जो घटना हुई व्यासदेव और 3 नारियों के माध्यम से 3 संतान, ये भी डाइजेस्ट होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी आगे चला। अब पांडु के वहां पर आते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से कैसे थे? अंधे थे। पांडु जब अंबिका जब व्यासदेव के सामने गई तो डर गई, तो डर के मारे जो संतान वो कैसे हुई? जन्म से थोड़ी बीमार हुई, पंडु नाम का उनको रोग हो गया। अब पांडु जो थे, तो पांडु की शादी जिनके साथ हुई वो कौन है? 2 शादियां हुई थी, एक माद्री और कुंती। अब कुंती को जब पता चला, जब यानी कि पांडु एक बार शिकार करने गए थे जंगल में, तो एक जोड़ा था हिरण का, लेकिन वो थे ऋषि, और हिरण के जोड़े से वो संसार को आगे बढ़ाना चाहते तो उन्होंने क्या किया? बाण मार दिया और हिरण को बाण जाकर लगा। अब जैसे हिरण को बाण लगा तो वो हिरण अपने सच्चे रूप में आए, एक ऋषि के रूप में आए। अब ऋषि के रूप में आए तो जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, बोले तुम भी जब सृष्टि रचना के हिसाब से किसी स्त्री के पास जाओगे तो उसी समय तुम्हारा देहांत होगा। अब यहां पर कौन है? कुंती महारानी। जब कुंती को पता चला कि अब ये संतान तो आगे बढ़ने वाले, क्योंकि ये आएंगे ही नहीं पास में, तो फिर संसार आगे चलेगा कैसे? तब दुर्वासा जी की सेवा कर कर बचपन में ही उन्होंने उनको एक आशीर्वाद दिया था, तुम जिस देवता से जो मांगोगी उसी समय वो चीज तुम्हें प्राप्त होगी। अब कुंती महारानी अकेली थी, पहले तो उनको डाउट हुआ, दुर्वासा भाई बोल तो रहे लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं लगा, तो उन्होंने सूर्य भगवान को प्रार्थना की, बोले मुझे एक बालक दे दो। तो सूर्य जी ने बालक
अब इसने तो खेलते खेलते बालक मांग लिया, उन्होंने तो दे दिया, लेकिन शादी से पहले बालक होना आज भी लज्जास्पद है। उस समय तो इस बात को और बड़ा चढ़ावा दिया जाता था। उसने तुरंत क्या किया, गंगा मैया में उसको बहा दिया। यानी कि पांडव 5 नहीं थे, पांडव कितने थे? सबसे बड़े कौन थे? कर्ण। अब उसके पश्चात, अब शादी के बाद उसे जब पता चलता है कि हमारे पतिदेव के माध्यम से घर गृहस्थी चलने वाली नहीं, तो उनको वो वर याद आया। उन्होंने तुरंत क्या किया, 5 देवताओं से 5 पुत्र मांग लिए। हालांकि उसने 2 यानी कि अश्विन कुमार से 2 संतानें मांगी। कौन सी? नकुल और सहदेव। किन के लिए मांगी? माद्री के लिए मांगी। इसे कहते एक सच्चे भक्त का लक्षण, वो पहले किसी और के बारे में सोचता है, फिर अपने बारे में सोचता है। इंद्र से कौन आए? अर्जुन। धर्मराज से कौन आए? युधिष्ठिर। और भीम वायुपुत्र पवन देवता से है। और 2 सहदेव नकुल अश्विन कुमार से। अब देखो, इन्होंने 5 देवताओं से 5 संतानें मांगी, यानी कि 5 लोगों से 5 संतान इन्होंने प्रकट की। तो ये भी डाइजेस्ट होगा क्या हमें? अगर समाज में कोई एक नारी है वो 5 लोगों के साथ घूमते तो कहां तक हमें डाइजेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं। हम थोड़ा आगे आते हैं। अब ये 5 पांडव और इन 5 में एक पत्नी, क्या नाम उसका? अब आप बताओ, ऐसे लोगों को आप बाजू में घर दोगे? आपको जो पता चलेगा, अरे ये स्कूल में तो यार शुरुआत से लेकर गड़बड़ी है, यहाँ पर नहीं, शुरुआत जहां से शुरुआत हुई वहीं पर सब उल्टा सुल्टा चित्र विचित्र जोड़ी लगी पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा इन पर बनी रही। क्यों? क्योंकि ये जैसे भी थे, जो भी थे, लेकिन भगवान पर पूरे निर्भर थे। क्या थे? सब निर्भर थे। कृष्ण आपको जो करना है सो करो, आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन कब इस तरह से जब हमारी भावना बनती है ना, तो काफी संत कहते हैं आपके दोषों को भगवान अनदेखा करता है, वो नहीं देखता फिर आपके अंदर कितने दोष है। लेकिन समर्पण कैसे होना चाहिए? पांडवों जैसा। लास्ट तक पांडवों ने भगवान की कोई भी बात मानी ऐसी नहीं। जो भगवान कृष्ण ने कहा, जो किया उनके लिए, सब में उन्हें स्वीकृति ले ली। ठीक है कृष्ण, आपकी अगर यही इच्छा है तो हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन एक कब? जब हम उसी तरीके से शरण जाएंगे। तो एक महात्मा कहते, फिर जब दोनों का ये चल रहा था जुगाड़, क्या चल रहे थे, यानी कि पांडव बेटे तो यहां पर कौरव बेटे थे, दुर्योधन बेटा था, शकुनी बेटा था, तो उस समय पांडव क्यों हारे जुए में? कितने लोग बता सकते पांडव क्यों हारे होंगे जुए में? कृष्ण भगवान की मदद नहीं। जब पहले से अनाउंसमेंट हो गया, दुर्योधन ने कहा मेरे बाजू से मेरा मामा शकुनी पासे फेंकेगा, और शकुनी ने उन्होंने क्या किया, तो पासों को जीत लिया था। यानी कि शकुनी 6 बोलेगा तो पासे 6, शकुनी 12 बोले तो पासे 12 पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से पासे मेरा मामा शकुनी फेंकेगा। पांडव ये बताओ आपकी तरफ से पासा कौन फेंकेंगे? तो सब पांडव आपस में बोले पासे फेंकने के लिए किसी की क्या जरूरत है, हम ही फेंक लेंगे। पासे लेना है उठाना और फेंकना है। लेकिन थोड़ा आप लोग सोचिए कि उस समय अगर वो कृष्ण को याद करते, भगवान श्री कृष्ण को बुलाते कि जैसे उनके तरफ से शकुनी पासे फेंक रहा है, तो हे कृष्ण, हे यादव, आप हमारी तरफ से पासे फेंको। तो क्या पांडव जुआ हारते? बोले जुआ था लेकिन हारते नहीं आते। पांडवों को यहाँ पर थोड़ा अहंकार हुआ, बोले पासे तो फेंकने, इसमें थोड़ी ना कहीं इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो उन्होंने पासे फेंके और एक एक चीज हारते गए। वहीं पर उनको बाद में वनवास भी भोगना पड़ा। कहने का तात्पर्य शिला प्रभुपाद बताते कि ऐसे कुल में कौन आए हमारे, हम कथा से कहा गए, आप लोग कथा पे परीक्षित महाराज। ये कौन थे? पांडव के पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र थे, उत्तरा के गर्भ से आए हुए। कहीं पे भी जोड़ी लगा रहे आप लोग। अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ से आए हुए ये परीक्षित महाराज। तो ऐसे परीक्षित महाराज, ऐसे भगवत कुल से आए हुए संतान क्या किसी संत के चरण में अपराध कर सकते हैं? नहीं। लेकिन उन्होंने क्या क्या उस दिन वो सर्प को उनके गले में डाल दिया। कथा अगर भागवत में जाएंगे तो काफी समय जाएगा। क्यों डाला? काफी लोगों का कहना यह है कि भाई आज तक उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं, उस समय क्यों किया? लेकिन किनका?
जरासन का मुकुट पहना था उन्होंने। किनका पहना था? भीम ने जरासन को मारा था ना, मार दिया था। जरा नाम के राक्षस उत्पन्न जो राक्षस आया था, वो उसके 2 टुकड़े कर कर भीम फेंकता था, एक इधर और एक इधर। बार बार टुकड़े इधर इधर इधर, बार बार टुकड़े आते थे, टुकड़े आते थे, और भगवान वहां से ताली बजा रहे। भीम, मेरा बल है, मैं तोड़ के फेंक दूंगा। भगवान ताली बजा रहे, मेरे तरफ देख भैया, तू कितनी बार फेंक, आकर जुड़ेंगे। आके जरासन जब भारी पड़ जाता है भीम पर, आप देखना पड़ेगा कृष्ण क्या करे। तो कृष्ण तिनका लेते, तोड़ देते, एक तिनका उल्टा फेंकते इधर, एक तिनका फेंकते, यानी कि कृष्ण उनको सचेत करते, भीम तुम्हारा बल, तुम्हारी युक्ति भी तब काम करेगी जब तुम मेरी तरफ देखोगे। हम लोगों की यही गलती, बस हम लोग भी कार्य कर रहे हैं लेकिन हम उनकी तरफ नहीं देख रहे, हम अपने बल, अपनी बौद्धिक क्षमता की तरफ देखकर यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। आप अंगूठा छाप रहे हो, भक्तिपाद जी कहते हैं आप अंगूठा छाप भी रहेंगे तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान कहां रखो? भगवान की तरफ। आपको देखो भगवान कहां से कहां लेकर बिठा देंगे, लेकिन ध्यान क्या रखो? भगवान की तरफ। तो भगवान ने बस तिनका ऐसे फेंका तो उन्होंने ऐसा तिनका फेंक दिया, जरासन मर गया। अब जरासन कौन था? कंस का मामा, ससुर, ससुरी था ना। कितनी बार उन्होंने भगवान पर हमला किया, लेकिन भगवान ने हर बार उसको माफ किया। और 18वीं बार भगवान छोड़कर भागे, क्यों? क्योंकि उसको पता चला कि कृष्ण गौ माता और ब्राह्मणों को नहीं मारते, तो उसने अपनी सेना के सामने गौ माता और ब्राह्मण खड़ी कर दी। भगवान कहते हमला करने से अगर गौ माता की हत्या होती है, ब्राह्मणों की हत्या, उससे अच्छा मैं मथुरा नगरी छोड़ के कहां चले गए? उन्होंने कौन सा शहर बसाया? द्वारिका, द्वारिका नगरी बसाई। आप उस जरासन का मुकुट लेकर आए थे, उन्होंने वो रखा था। और जरासन ने जितनी भी संपत्ति प्रॉपर्टी कमाई थी, कैसे कमाई थी? तो उस सोने के अंदर क्या बैठा था? कल्याण। और उसी दिन हमारे परीक्षित राजा ने उसी सोने को उठाया और अपने सर पर मुकुट को पहना दिया। हालांकि देखा जाए तो ये कथा यहां पर लागू नहीं पड़ती, क्योंकि भक्त के ऊपर कभी भी ऐसी किसी घटना या किसी वस्तु का असर नहीं होता, लेकिन कथा को समझने के हिसाब से कई टीकाकारों ने इस तरह से लिखा हुआ है। अब उन्होंने जैसे उनके गले में डाल दिया, 7वें दिन मरने का श्राप मिला। मरने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने योजना बनाई, अपना मेडिक्लेम निकाला, बहुत सारे सैनिक को बुलाया, बहुत सिक्योरिटी गार्ड बुलाए, बहुत बाउंसर बुलाए। बिल्कुल नहीं, बोले मरना निश्चित है, 7 दिन के बाद हो या 7 दिन के पहले हो या 7 साल के बाद हो। तुरंत उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया, पुत्रों को सौंप दिया और बोले आप मैं मेरे कल्याण हेतु जा रहा है। तो कल्याण हेतु कहां चले गए हो? गंगा के किनारे चलते 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 चलते। आप लोग कहते कि गंगा के किनारे शरीर को शांत करना चाहिए, देह शांत। जैसे आप देखो प्रयाग में कितने लोग नहाने जा रहे हैं कि नहीं, वहां कुंभ मेला लगा हुआ है, बहुत सारे महात्मा है, जैसे यूट्यूब पर दिखाए जाते, ये महात्मा इतने तपोबल से, ये महात्मा इतने तप के, ये इतने सालों से अपना हाथ ऊपर करके कोई खड़ी तपस्या कर रहे। लेकिन ये सब तपस्या क्या हम लोगों को संभव है? यहाँ कितने लोग हैं जैसे हाथ ऊपर करके करेंगे? हम 3 बार बोलते हरे कृष्ण, हाथ ऐसे आते हरे कृष्ण, हाथ भी पूरे ऊपर नहीं करते। तो वो तो 10-12 दिन तो हाथ ऊपर करना हमसे होने वाला नहीं। लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, कौन सा? भजन। जैसे आपको जमाए आती है, हरे कृष्णा, भजन। क्या है ये? भजन। समझता नहीं क्या? हरे कृष्ण की शपथ खाता हो तुमको छोड़ूंगा, भजन। क्या? भांडता कांडता उठता बसता हरि बोला। भजन बहुत आसान है, भगवान का नाम लेना बहुत आसान, लेकिन ये नहीं करेंगे हम लोग, ये क्योंकि हमको लगता है आसानी से मिलने वाली चीज में उतनी पावर नहीं है। अरे आप उठते बैठते हलते खेलते झगड़े करते समय अगर भजन करते तो भी वो भजन आपका कल्याण करने में सक्षम है, लेकिन हमें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर मैं कहां पर था, मैं भूल गया, बोलिए। परीक्षित महाराज कहां चल रहे? गंगा के तट। मैं कह रहा था कि गंगा में लोग स्नान करने जाते क्योंकि पाप धुल जाएगा, या जो किया हुआ पाप है तुरंत मिट जाएगा वहां पर। अब वो परीक्षित राजा को पता नहीं कि गंगा के तट पर अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो मेरा तो कल्याण ही होने वाला है।
लेकिन नहीं रुके, गंगा के तट पर भी नहीं रुके परीक्षित जी, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आखिर कहां रुके? जहां पर सभी संत समुदाय इकट्ठा बैठा हुआ था, सभी महात्मागण इकट्ठा, यानी कि सभी भगवत भक्त जहां बैठे थे, वहां राजा परीक्षित को लगता है आप मेरा यहां पर मरने का सलूशन निकलेगा, यानी कि मरण को कैसे सुधारा जाए अब मुझे यहां से पता चलेगा। तो परीक्षित जी जैसे वहां पर आए तो सभी महात्मा को उन्होंने नमस्कार किया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प कटेगा आएगा, मुझे काटने वाला और मेरी मृत्यु निश्चित है, बताइए कि मैं मेरे मरण को कैसे सुधारूं। तो सभी ने कहा भाई देखो ये तो हम भी इतना नहीं जानते, लेकिन हो सकते शायद आपको अभी आंसर मिल जाए, क्योंकि यहां पर कौन आने वाले हैं? सुखदेव महाराज, जो व्यास देव के पुत्र है। तो सुखदेव महाराज आने के बाद सभी महात्मागण खड़े हो जाते, परीक्षित महाराज भी खड़े हो जाते, उनको प्रणाम करते और परीक्षित महाराज उनको पूछते कि महाराज मुझे 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा और मैं मरने वाला हूं, तो मुझे बताइए कि मैं मेरे मरण को कैसे सुधारूं। ये सत्संग है ना, सत्संग ये कोई साधारण बात नहीं। आप इसको आप लाइटली लेते हो या सचमुच साधारण नहीं करके लेते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपके क्या करेगा, ये सत्संग आपके मरण को सुधारेगा। मनुष्य जीवन का अगर सबसे बड़ा अगर कर्तव्य कुछ है तो एक ही है कि जिस दिन हम मरने वाले हैं उसके पहले पहले जिस कार्य के लिए आए वो करके यहां से निकलना चाहिए। कौन से कार्य के लिए हम लोग यहां पर आए? देह दिला देह भजनी गोमट। ये देह क्यों दिया भगवान ने? उनकी सेवा में लगाने के लिए कहते दुर्लभ मानस जन्म सत्संगे। ये मनुष्य जीवन कैसा है? दुर्लभ है। इसको कहां लगाओ? सत्संग में। सत्संग में क्यों लगाओ? क्योंकि सत्संग में ही पता चलेगा कि ये देह कैसे है, दुर्लभ है, और इस दुर्लभ देह में हम एक अनमोल चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, और वो कौन सी है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। अन्य कोई ऐसा मार्ग नहीं बचता कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करें। जैसे अगर कुंभ में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हर पंडाल में राम कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत, रामायण, कहीं ना कहीं सत्संग चल रहा है। जो केवल कुंभ में जाते, नहाते, रिटर्न आते, सत्संग नहीं करते, तो उनका नहाना भी क्या है? पहले तुकाराम महाराज हमेशा कहते, मैं हमेशा यह अभंग कहता हूं, कौन सा प्रभु जी? तीर्थ में जाना है तो क्या करो? तीर्थी धोंडा पानी देव रोकडा सज्जनी, मिळालिया सतसंग समर्पिते भले अंग। तीर्थ में जा रहे हो तो वहां पर संतों का संग करो, और ऐसा संग नहीं, समर्पण की भावना से संग करो। अगर वहां पर जाते हो केवल जल चढ़ाकर आते हो तो तुकाराम महाराज कहते तीर्थी धोंडा पानी। धोंडा का मतलब होता है डगर। अगर आप वहां गए तीर्थ में, संतों का संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, हरि कथा नहीं सुनी, और केवल जल चढ़ाकर कहीं पर भी आए तो केवल पत्थर पर जल चढ़ाए, यही आपका बेनिफिट है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है। भाई साधु संत कहां पर मिलेंगे आपको? ज्यादा करके जो तीर्थ है, जो धार्मिक स्थान है, वहीं पर उनको क्या होता है, ज्यादा देखने को कहां मिलते हैं आपको? साधु संघ आपको कहां देखने को मिलते? वीटी, चर्चगेट, दादर, कल्याण, ठाणे, कहां मिलते आपको साधु संत? पंढरपुर जाएंगे तो देखने को मिलेंगे, अयोध्या जाएंगे तो देखने को मिलेंगे, द्वारिका जाएंगे तो देखने, बद्रीनाथ जाएंगे तो वृंदावन, ये तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो हमें वहां कौन देखने को मिलते ज्यादा करके? साधु संघ। अब वो वहीं पर क्यों दिखते कि वहां हम जाते कुछ आध्यात्मिक भावना से जाते, तो वहां पर जाओगे तो किसी संत का संग करो, तभी जाकर हमारा ये जीवन, हमारी यात्रा सफल है। जब सुखदेव महाराज ने कहा अगर तुमको मरने की तैयारी करनी तो बैठो और 7 दिन लगातार क्या सुनो? श्रीमद् भागवत कथा सुनो। तो उन्होंने क्या शुरुआत की? वहां पर 7 के 7 दिन भागवत कथा सुनाई। अब 7 दिन जो भागवत कथा चल रही थी उसमें कौन किसको प्रश्न पूछ रहे थे? परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज को 7 दिन लगातार प्रश्न पूछ रहे थे। कौन से प्रश्न पूछे? शुरुआती तो 6 प्रश्न थे। धर्म किसे कहते हैं? भगवान कौन है? नहीं चाहते हुए भी जीव को परेशानी क्यों होती है? तो इस प्रकार से उन्होंने 6 प्रश्न पूछा, और वही 6 प्रश्नों को लेकर 7 दिन भागवत कथा चली। अब अंतिम दिन आया, वो समय भी आया, अब तक्षक आने वाला है, परीक्षित को डसने वाला है और उनका शरीर
शांत होने वाला है। अब उस समय सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित जी, 7 दिन केवल तुम ही मुझे प्रश्न पूछते आए और मैं तुम्हें आंसर देते आया। और मैंने आंसर में क्या तुमको सुनाई? भागवत कथा सुनाई। क्या तुमने भागवत कथा सुनी? तो परीक्षित महाराज कहते हाँ जरूर सुनी, लेकिन बोले मैं चेक करूंगा तुमने कथा सुनी कि नहीं सुनी। तो बोले मैं तुम्हें आप प्रश्न पूछूंगा, अगर उसके आंसर तुमने बराबर दिए तो मैं समझूंगा कि तुमने कथा सुनी है, नहीं तो फिर वो कथा नहीं। तो उन्होंने कहा बताओ राजन तुम यहाँ पर क्यों आए थे? बोले मुझे 7वें दिन है कि आज के दिन तक्षक आएगा, डसेगा और मैं मरने वाला हूँ और मरण को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो सुखदेव महाराज कहते हो बताओ क्या तक्षक आएगा, तुमको डसेगा तो तुम मरोगे, ये सच है कि झूठ है? आप लोग बताइए। तक्षक आने वाला नहीं था, डसने वाला नहीं था, परीक्षित महाराज मरने वाले नहीं थे। लेकिन वहां पर जब सुखदेव महाराज ने उनको ये प्रश्न पूछा कि परीक्षित ये बताओ कि तक्षक आएगा तुमको डसेगा तो मरोगे, ये सही है कि गलत है? परीक्षित कहते कि गलत है। क्या कहा? इसे कहते श्रवण, इसे कहते श्रवण। तो सुखदेव महाराज फिर उनसे बात करते, तो ये बताइए कि तुम यहां पर बैठे तो उसी कारण तो बैठे थे कि तक्षक आएगा डसेगा तुम मरोगे भी, तो अब ये कैसे कहते कि तक्षक आएगा डसेगा तुम मरोगे नहीं? तो उस समय परीक्षित महाराज कहते कि जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर मैं मरूंगा कैसे? क्योंकि मरता तो क्या है? शरीर। और ये शरीर जिसके बल पर चल रहा है वो कौन है? आत्म तत्व। आप लोग भगवत गीता का 2nd अध्याय पढ़ना, सबसे बड़ा अध्याय वही है। उसमें कम से कम 25-26 श्लोक तक भगवान केवल आत्म तत्व की बातें कहते हैं। हे अर्जुन हम शरीर नहीं आत्मा है। क्या है हम सभी? तो शरीर नहीं है क्या हम लोग? है, लेकिन ये समय के अनुसार ये जीर्ण होगा, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये समाप्त होने से पहले ही क्या करो आप, ये शरीर समाप्त होने वाला है तो भगवान ने शरीर के अंदर आत्म तत्व को रखा क्यों? कितने आप लोगों ने कभी ऐसी जिज्ञासा की भाई ये शरीर जिसके बल पर चल रहा है तो भगवान ने इसको अंदर क्यों बिठाया होगा? इस आत्म तत्व को किस कारण बिठाया होगा? बस आना है, पति पत्नी बच्चे प्रॉपर्टी ये वो सब करके चले जाना, इसके लिए बेटे साधारण काम के लिए, इंद्रिय भोग के लिए? पहली बात तो शरीर मिला ही नहीं है। अगर मिला है, अगर इसके माध्यम से कुछ अगर संसारिक कार्य करते भी हो, लेकिन वो सीमित रखो। कैसे रखो? इसलिए हमारे मनुष्य समाज में 4 वर्ण है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत संन्यास। 25 साल तक क्या रहो? ब्रह्मचारी। 50 साल तक, 50 के बाद और 75 के बाद, तो 50 के बाद जितने अब चलो वानप्रस्थ नहीं जाएंगे हम। अभी भी हमें बहुत कुछ यहाँ पर करना, हमारी बहुत बड़ी योजना अभी भी यहाँ पर बाकी ना। इसे बुद्धिमानी नहीं कहती, बुद्धिमानी उसी में लगी पड़ती है। इसलिए विदुर जी ने अपने भाई को धृतराष्ट्र को डांटा। जब पूरी तरह से कौरव मर गए तो उस समय क्या होता था? धृतराष्ट्र पांडवों ने दिए हुए खाने पर जी रहे थे, यानी कि वो भोजन लाके देते और वो जीते थे। विदुर जी आज एक बार उनको कोसा, बोले धृतराष्ट्र तो बाहर से भी अंधा और अंदर से भी अंधा, सब कुछ तेरा खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा और आज भी तू कुत्ते जैसा, क्या महाभारत में बता दे, कुत्ते जैसा पांडवों के द्वार में पड़ा हुआ है। वो कब खाना देंगे, कब खाऊंगा, कब खाना देंगे। अरे अभी तो अपने कल्याण के लिए निकल। तो उस समय धृतराष्ट्र सब कुछ त्याग कर गांधारी के साथ कल्याण करने चले जाते हैं। अब ऐसे बोलने वाले हमें कोई तो कौन किसको बोलेगा? यहां पर कितना भी बोले, अगर हम कोई डांटेंगे तो हम उसको डबल डांटेंगे, तेरे बाप का खाता हो गया। मैंने खुद कमाया हुआ है, खून पसीने की कमाई है, जब चाहे छोड़ूंगा, जब चाहे उसे पाऊंगा। आसान है। बुद्धिमान व्यक्ति ये कार्य कर सकते हैं, जो सच में अपने कल्याण हेतु सतर्क है, सावधान है, वही ये कार्य कर सकते दूसरे करने वालों में से। इसलिए भगवान भी बता दे, बहुना जन्माने मानते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमितेषु महात्मा सु। अरे अर्जुन, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर हम आज चाहे तो भी वानप्रस्थ जा नहीं सकते।
मैं पहले प्रभु जी 2010 में यहाँ नासिक शहर में आया था। त्र्यंबक रास्ता है, त्र्यंबक, नासिक से त्र्यंबक जाते हैं, त्र्यंबक के अंदर के साइड से भी एक रास्ता चला जाता है त्र्यंबक, जब मुड़ेगांव तड़ेगांव करते, आज देखो आज वो बना है वहाँ पर एक मिनी केदारनाथ। अगर किसी ने देखा होगा तो वो पूरा पहाड़ी इलाका है। तो हम उस समय जाते थे तो प्रभु कुछ नहीं था, लेकिन आज भी अगर वहाँ पर आप उसी रास्ते आज जाएंगे तो आपको जगह जगह पर बार देखने को मिलेंगे। लोगों ने वहाँ पर भी क्या किया, मुर्गी बिर्गी खाने के लिए लोग उस पहाड़ों में जाते हैं, वानप्रस्थ में जाते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे वानप्रस्थ करना है तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ये सब उल्टी सुल्टी चीज़ें मिलेंगी। शास्त्र कहते हैं अगर पहले लोग साधु को ढूंढने जाते, कहाँ जाते थे, नदी के किनारे। कहाँ जाते थे, नदी के किनारे। मैं यहाँ पर चलने जाता हूँ, गोदाई रुद्रा फार्म हाउस के सामने, वहाँ नदी का किनारा है, सब दारू की बोतल, सब खान पान वाले लोग कहाँ है आजकल, नदी के किनारे। तो कलयुग में कुछ नहीं बचा है। कलयुग में जहां हो वहीं बैठो और क्या करो, हरि का भजन करो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग थोड़ा सा नाम कीर्तन करेंगे। एक्चुअली एक दो माताएं थी, उनको बहुत अच्छा लगा नाम कीर्तन।